सीरीज़ की पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे आप बाहर के ममालिक में सेटल हो सकते हैं, किन कैटेगरीज़ में, और हमारी क्या कैपेसिटी है बाहर सेट होने की। उसमें जो आज पहला मुल्क में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं पिछले महीने वहाँ से हो के आया हूँ, तो आई एम सरप्राइज्ड कि हमारा रुझान जो है वो बड़े ममालिक की बजाय इन ममालिक की तरफ भी होना चाहिए। तो आज का जो पहला कंट्री है वो है माल्टा। माल्टा बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कमाल का रहता है, 24 से 30 डिग्री अराउंड द ईयर जो है ये टेम्परेचर रहता है। इससे कम भी होता है लेकिन ये बहुत माइल्ड टेम्परेचर है। ये एक आइलैंड है छोटा सा, जो 316 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मेन कंट्री इटली, साथ उसके जो है वो लिबिया है, और तीसरा कंट्री जो है वो तुनीसिया है। ये शेंजन कंट्री है, जैसे इटली शेंजन कंट्री है, जर्मनी शेंजन कंट्री है, माल्टा भी शेंजन कंट्री है। अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कुछ अर्सा आप गुजारें। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पूरी यूरोपियन, पूरी दुनिया की बल्कि हॉट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सबसे बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ पर राइट हैंड ड्राइव आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ पे माल्टीज़ भी बोली जाती है, लेकिन आपको सारी बात है कि जब आप जर्मनी, इटली वगैरह जाते हैं तो लैंग्वेज का बड़ा इशू होता है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है, हलाल फूड बड़ा इजीली अवेलेबल है। इसका जो कैपिटल है, मैं उसके साथ जो है वो मेन एक सिटी है सलाइमा, वहाँ पे रुका था। तो विलाते फिर मैं ट्रैवल करने के लिए गया, वो भी इनका कैपिटल सिटी है। ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है कैपिटल सिटी किसी भी यूरोप मुल्क का जो प्लैंड कैपिटल सिटी है। बहुत ही छोटा सा मुल्क है, इसकी कुल आबादी जो है तकरीबन 5 लाख के करीब। तो यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानियों की तादाद है, मैं कुछ पाकिस्तानियों से वहाँ पे मिला, तो वो अराउंड 100 या 200 से के करीब जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पर आबाद है। यहाँ पर ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियंस की है। हमारा जो दोस्त मुल्क है इंडियन, वहाँ के लोग वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। नेपालीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फिलिपाइनीज़ बहुत ज़्यादा है, टर्किश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टर्की के भी ये करीब पड़ता है। आप देखेंगे तो ये बहुत ही मुस्लिम फ्रेंडली मुल्क है, मुस्लिम फ्रेंडली मुल्क है ये। बहुत वेलकमिंग लोग हैं, बहुत कंफर्टेबल लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके कंफर्टेबल फील होता है। बीचेस बहुत खूबसूरत है। पूरी दुनिया का टूरिज्म यहाँ पर जब हॉट वेदर आता है तो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं टूरिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ज़्यादा जो इनका अर्निंग सोर्स है वो टूरिज्म है। यहाँ पे होटल्स बेशुमार है। यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली ऑफिस भी अपना एस्टेब्लिश किया है माल्टा के अंदर। इस हवाले से मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस कंट्री के हवाले से देना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, कौंसलेट जनरल तो है लेकिन एम्बेसी नहीं है, तो वीज़ा लेने के लिए दुबई जाना पड़ सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एक प्लान करें, जैसे मैंने आपको कहा, आप वहाँ पे जाइए। वर्क परमिट बहुत ईजीली वहाँ पे इशू हो जाता है। जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल है, और ये भी नहीं है कि बहुत ही हाईली स्किल्ड आपको जॉब चाहिए। आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग की जॉब कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड ड्राइव है। मैं बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से वहाँ पे मिला हूँ और वो करीबन 5000 यूरो मंथली कमाते हैं वहाँ पे। तकरीबन आपका 15 लाख से ज़ायद जो है वो मंथली अर्न करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये टारगेट लेके चले हैं कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर सेटल हों, तो चंद हज़ार भी इन छोटे छोटे ममालिक में अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे सेट हो जाएं, तो आपको पता है कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। हमारा रेवेन्यू जनरेशन या हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितनी ज़्यादा खुशहाली आ सकती है। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जो है वो होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, कोर्सेज़ भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। अगर आप शेफ़ हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो रिसेप्शन से लेके, आप हाउसकीपिंग से लेके, कुक से लेके बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। बहुत सारे अफ़गानिस्तानी भी हैं वहाँ पे, ये देखें मज़े की बात है, और वो बड़े अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज़ को हैप्पी करके वहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको बजाय इसके कि 4 साल लगे अमेरिका जाने में, 4 साल लगे कनाडा जाने में, इंग्लैंड जाने में, तो आप भाई यहाँ पे यूरो चलता है ना, तो आप बेशुमार अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर आपका ख्वाहिश है किसी और बड़े मुल्क में, तो आप इजीली वहाँ पे सेट भी हो सकते हैं। यहाँ पे इतने अच्छे फ्रेंडली लोग हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि हाँ आप जो है वो किसी ऐसे मुल्क में आए हैं जो अननोन है। बहुत ही ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी है इन लोगों के अंदर। 80 से 90 साल की उम्र यहाँ पे एवरेज पाई जाती है, और ये दुनिया का 29वां
रिचेस्ट कंट्री भी कंसिडर होता है। सबसे बड़ी मज़े की यहाँ पे बात है, हर मुल्क में फ़न फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ही एक फ़न वाली बात नज़र आई वहाँ पे जब हम गए, तो वहाँ पे बहुत सारे चर्चेज़ हैं, मेनली तो क्रिश्चियन कंट्री है। तो वहाँ पे ना चर्चेज़ के ऊपर जो है वो 2 क्लॉक लगे होते हैं सम टाइम। और वो क्यों लगे होते हैं कि एक जो है वो राइट टाइम दिखा रहा है, दूसरा क्लॉक जो है वो रॉन्ग टाइम दिखा रहा है। तो उनसे जब पूछते हैं कि ये क्यों है, तो वो बताते हैं कि रॉन्ग क्लॉक इस वजह से है कि शैतान को धोखा देने के लिए हमने गलत टाइम सेट किया हुआ है चर्च के ऊपर। इस तरह के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग बहुत चीप है क्योंकि छोटा मुल्क है, तो ट्रैवलिंग आपको इतनी जो है वो महंगी नहीं पड़ती है। फूड भी आपको लो प्राइस में भी, हाई प्राइस में भी, देसी फूड भी, टर्किश फूड भी इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। एक दो बड़ी कंपनी, जब भी आप यहाँ पे जाएं तो आपने बोल्ट अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ये सेम लाइक ऊबर है। वहाँ पे आप किसी जगह पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, बहुत ही चीप जो है वो बोल्ट आपको फ़ौरन आ जाएगी। अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहते हैं फूड की, तो वहाँ पे वोल्ट अवेलेबल है, WOLT और BOLT। वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करें तो फूड डिलीवरी भी आपके पास आराम से आ सकती है। आपने जब यहाँ पे जाना है जॉब्स के साथ, आप बिज़नेस का भी सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देसी फूड की अपनी जो है वो कोई भी शॉप, अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की थॉट्स हमें लेके जॉब्स के साथ वहाँ पे जाना है। लेकिन और मज़े की बात, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ग्रेजुअली बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप विजिट वीज़ा पे चले जाते हैं, ये बड़ी अहम बात है, तो यहाँ पे आप वर्क परमिट में, अगर आपको एम्प्लॉयर ऑफर करता है जॉब, तो आप वर्क परमिट में भी इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप यहाँ पे सेट हो जाते हैं, तो आपको जाहिर बात है कि यहाँ पे शेंजन स्टेट्स के अंदर सेटलमेंट का मौका मिलता है। यहाँ पे नर्सिंग के हवाले से नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स जो है वो बहुत अहम है। यहाँ पे 6 माह का एक कोर्स होता है, जो पाकिस्तानी इंडियंस नर्सेज हैं वो यहाँ से जाएं, वहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ से पढ़ चुकी हैं वो वहाँ पे जाके स्किल्ड नर्स के तौर पे वहाँ पे एक ब्रिजिंग कोर्स करेंगी 6 महीने का, और वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स भी बन सकती हैं। तो इस तरह जो भी सिलेक्टिव लोग हैं, जिस जिस इंडस्ट्री में एडजस्ट हो सकते हैं, वो वहाँ पे जाएं। अब नर्सिंग अगर आप कोर्स यहाँ से किया हुआ, डिग्री की हुई है, आप वहाँ पे चली जाती हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकती हैं। और वो रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस आपको पता है कि इटली में, यूके में, बल्कि पूरी दुनिया में वैलिडिटी रखता है। तो आप वहाँ पे खुद सेट भी हो सकते हैं, या अगर आपने कहीं और आगे जाना है तो वहाँ पे भी आप इस ऑप्शन के साथ आसानी से अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ जो मेन कॉज है कि हमने 1 करोड़ पाकिस्तानियों को बाहर भेजना है। 195 के करीब दुनिया में मुल्क मौजूद है। जो इस सीरीज़ का फर्स्ट मुल्क जो मैंने सिलेक्ट किया है वो माल्टा है, ठीक है। और माल्टा में ये अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई। इस हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए हुए सोशल मीडिया लिंक्स के ज़रिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मैं बहुत अरसे से हूँ, करियर काउंसलिंग के फील्ड में मैं बहुत अरसे से हूँ, ठीक है। तो मैं आज इस सीरीज़ में ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सेटल अब्रॉड करना चाहता है, तो हम करियर अब्रॉड काउंसलिंग का एक सीरीज़ भी इसमें शुरू कर रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं उनके थ्रू आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल इंडिविजुअली डिस्कस कीजिए। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कौन सा मुल्क इस स्टेज पे आपके लिए बेहतर हो सकता है, कहाँ पे आप इजीली खुद से या फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ इन टच रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन डेफिनेटली मिलती है। जैसे बहुत आपका शुक्रिया कि मेरी जो कनाडा 30 डेज़ TRV की वीडियो है उसको 1.5 लाख के करीब लोगों ने जो है वो देखा है, उसको पसंद किया है। इस हवाले से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी वजह से मेरे अंदर इनकरेजमेंट आई है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो मैं आपकी करूं। आपको करियर काउंसलिंग अब्रॉड के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए हाज़िर हूं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, सी यू सून।